सरकार भाई, कल के दिन मैंने आप लोगों को आईफोन के रिलेटेड न्यूज दी थी और आप में से काफी ज्यादा लोग नीचे कमेंट्स में बोल रहे थे कि बिलाल भाई एंड्रॉइड की न्यूज क्या है। तो भाई मैं ये बात बता दूं कि इस साल, और मैं इनफैक्ट अगर बताऊं तो कुछ आने वाले महीनों के अंदर सैमसंग भी मार्केट को बहुत तेजी से हिलाने वाला है। और मैं बात सिर्फ उनके फ्लैगशिप फोन्स की नहीं कर रहा, आज की इस वीडियो के अंदर हम सैमसंग के फ्लैगशिप फोन्स को भी डिस्कस करेंगे जो आने वाले हैं और बहुत ज्यादा लोग जो हैं उनको पसंद भी करेंगे। बट जो मेरे लिए सैमसंग की सबसे इंपॉर्टेंट डिवाइसेज रहती हैं रीसेंट टाइम के अंदर, वो सैमसंग का गैलेक्सी A06 और सैमसंग का गैलेक्सी A16 है। ये दोनों मोबाइल फोन्स पूरी पाकिस्तानी मार्केट के अंदर अपनी अपनी प्राइस कैटेगरी के अंदर बहुत ज्यादा रिकमेंडेड डिवाइसेज हैं। उसकी रीजन ये है कि सैमसंग एक ट्रिक समझ गया है, जहां पर चाइनीज कंपनीज आहिस्ता आहिस्ता करके मोबाइल फोन्स के अंदर नए नए फीचर्स डाल रही हैं, कोई कैमरे का फीचर डाल रहा है तो कोई बैटरी की चार्जिंग डाल रहा है। वहां पर सैमसंग ये रियलाइज कर चुका है कि लोगों को ज्यादा शशके नहीं, बल्कि अब लोगों को एक पावरफुल मोबाइल फोन चाहिए जो कि आने वाले सालों में ठीक चले। यानी कि अगर उस मोबाइल फोन की स्पीड ठीक है, अगर वो मोबाइल फोन हर छोटी चीज पे खराब नहीं हो रहा और अगर उसके अंदर सॉफ्टवेयर की अपडेट्स आ रही हैं तो लोग अपने मोबाइल फोन से खुश हैं। यही वजह है कि सैमसंग गैलेक्सी A06 और A16 को अपग्रेड करने के लिए सैमसंग ने रिसेंटली A07 और A17 को रिवील किया है। ये फोन्स बहुत जल्द पाकिस्तानी मार्केट के अंदर भी आने वाले हैं और मैं आपको इनकी मुकम्मल डिटेल्स प्रोवाइड करने वाला हूं। अब गैलेक्सी A06 पाकिस्तानी मार्केट के अंदर आपको 23, 24, 25 हजार की रेंज में देखने को मिल जाता है और उस प्राइस टैग में दिस इज द बेस्ट डिवाइस, क्योंकि इस मोबाइल फोन के अंदर आपको मीडियाटेक का Helio G85 का प्रोसेसर मिलता है। सैमसंग इस चीज को एक स्टेप आगे लेकर जा रही है, जहां पर अब A07 जो लॉन्च हुआ है उसके अंदर मीडियाटेक का Helio G99 का चिपसेट लगाया गया है। मैं रेफरेंस के लिए बता देता हूं कि पाकिस्तानी मार्केट के अंदर आप किसी भी कंपनी का मोबाइल फोन उठाकर देख लें, उनमें से 95% मोबाइल फोन्स जो हैं वो या तो G99 या G100 या G200 के साथ लॉन्च हो रहे हैं 80,000 रुपए के प्राइस टैग तक। जिसका मतलब ये है कि आपको वही परफॉर्मेंस जो 80,000 में कुछ कंपनीज प्रोवाइड कर रही हैं वो सैमसंग 30-40 हजार की रेंज में प्रोवाइड कर देगा। और ये एक बहुत बड़ा मैसिव अंडरटेकिंग होने वाला है। इससे पहले कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि सैमसंग G99 के साथ जाएगा, क्योंकि जितनी भी चाइनीज कंपनीज है वो कोशिश कर रही हैं कि जो मीडियाटेक का लेटेस्ट प्रोसेसर है G200 उसके साथ जाया जाए, लेकिन उस प्रोसेसर में परफॉर्मेंस का कोई खास फायदा नहीं है। तो आपको कम प्राइस टैग में वही परफॉर्मेंस मिलने वाली है और सैमसंग का ब्रांड नेम भी मिल रहा है। यहाँ पर ऑब्वियसली डिजाइन का भी चेंज किया गया है, जहां पर A07 की जो बैक साइड पर कैमरा मॉड्यूल है वो अभी भी ड्यूल कैमरा ही है, लेकिन उसका जो शेप है वो अब मैं कहूंगा पुराने सैमसंग से ज्यादा मिलता जुलता है। ये बात मैं यहां पर क्लियर कर दूं कि जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा है कि सैमसंग सिर्फ परफॉर्मेंस पे फोकस कर रहा है। तो अगर आप स्पेक शीट की बात करते हैं तो A07 और A06 की एग्जैक्ट स्पेक शीट है, यानी कि आप उनको साइड बाय साइड रख के बता सकते हैं। डिट्टो कॉपी है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं डाला गया, सिर्फ एक चीज बढ़ाई गई है और वो है आपका प्रोसेसर। एक और चीज जो कि सैमसंग इसके साथ प्रॉमिस कर रहा है वो ये है कि A06 जो कि सैमसंग के लाइनअप की सबसे सस्ती डिवाइस है और A07 जो कि सैमसंग के लाइनअप की सबसे सस्ती डिवाइस बन जाएगी, इन दोनों फोन्स के अंदर 6 साल की सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स की जो गारंटी है वो सैमसंग कर रहा है। और अगर आप इससे आगे आ जाते हैं तो A17 नाम की एक डिवाइस भी रिलीज हुई है जो कि कल के दिन सैमसंग ने ऑफिशियल की है। और मजेदार बात यह है कि पाकिस्तानी मार्केट के अंदर A16 का जो वेरिएंट लॉन्च हुआ था वो 4G वेरिएंट था और उसका प्राइस टैग अराउंड 55,000 के करीब था। A17 के अंदर 4G नहीं आ रहा, जिसका मतलब यह है कि पाकिस्तान के अंदर सैमसंग की तरफ से सिर्फ एक 4G डिवाइस जो है वो बची रह जाएगी और वो उनका A07 होगा जब वो लॉन्च होता है। 4G डिवाइसेस के अंदर सैमसंग के पास ज्यादा ऑप्शन नहीं रहेगी, क्योंकि जो A17 है उसका 4G वेरिएंट लॉन्च ही नहीं हो रहा है। एटलीस्ट अभी तक की जो खबरें हैं, हो सकता है कि पाकिस्तानी मार्केट के लिए कोई स्पेशल वेरिएंट ये बना दें, बट अभी तक जो A17 है उसका एक ही 5G वेरिएंट आ रहा है और उसके अंदर जो प्रोसेसर है वो Exynos का 1330 है, जो कि इससे पहले हम कुछ 5G डिवाइसेस में देख चुके हैं, बट पाकिस्तान में आज तक लॉन्च नहीं हुआ और G99 या G100 से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। इसके अलावा अगर आप डिज़ाइन के चेंजेस की बात करते हैं तो अगेन यहाँ पर भी डिज़ाइन का कोई मैसिव चेंज नहीं किया गया। वही कैमरा का मॉड्यूल जो ड्यूल कैमरा में A07 में आया है उसी को उठाकर A17 के अंदर डाल दिया गया है और बाकी जितनी भी स्पेक्स हैं वो काफ़ी हद तक A16 वाली ही हैं। एक और मोबाइल फ़ोन जो कि सैमसंग रिसेंट टाइम में लॉन्च करने वाली है वो इनकी A सीरीज़ का ही A57 होने वाला है। अब इस मोबाइल फोन का डिजाइन हमारे सामने नहीं आ सका, क्योंकि इस मोबाइल फोन का जो भी डिजाइन होगा वो A37 और उसके अलावा A27 के अंदर भी आएगा, तो डिजाइन क्लियर नहीं हो सका। लेकिन एक चीज क्लियर है कि ये वो मोबाइल फोन होगा जिसके साथ सैमसंग परफॉर्मेंस का लीप लेने वाली है। हमने ऑलरेडी A57 में देखा था कि वो अपनी प्राइस कैटेगरी का सबसे पावरफुल मोबाइल फोन बन गया था जब पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च हुआ था, और ये जो मोबाइल फोन है ये एक नए प्रोसेसर के साथ लॉन्च होगा, Exynos का 1680। ये सैमसंग का अपना बनाया हुआ प्रोसेसर है
और A57 के केस में ये पहली बार सैमसंग लॉन्च करने वाला है। तो कहने का मकसद ये है कि 3-4 नई डिवाइसेस हैं जो कि सैमसंग बजट सीरीज के अंदर फेंकने वाला है। इसके बाद सितंबर 4 को सैमसंग S25 FE को भी लॉन्च कर रहा है, जो कि S25 का एक सस्ता वेरिएंट होने वाला है, जिसके अंदर आपको काफ़ी हद तक S25 वाले ही फीचर्स देखने को मिलेंगे, बट प्राइस टैग कम होगा। और देखने में आएगा कि सैमसंग पाकिस्तान इसको किस प्राइस टैग में लेकर आता है, क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान में S25 आता है और मुझे लगता ये है कि ये S25 से भी काफ़ी कम प्राइस टैग में आएगा। और जो वीवो का X200 FE है या इस तरह की डिवाइसेस लॉन्च हुई हैं रिसेंट टाइम के अंदर, उनको टारगेट करेगा, क्योंकि उस प्राइस कैटेगरी में जो 2 से 2.5 लाख की प्राइस कैटेगरी है वहाँ पर सैमसंग की अभी भी कोई डिवाइस मौजूद नहीं है। और ओप्पो की तरफ से भी हमें रेनो मिल जाता है और वीवो की तरफ से भी X200 का जो वेरिएंट है मिनी वाला वो मौजूद है। तो कहने का मकसद ये है कि काफ़ी एक्साइटिंग चीज़ें सैमसंग कर रहा है। आप लोग मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं कि आप लोग किस तरह के यूज़र हैं। क्या आपको फ़ोन एक्साइटिंग पसंद है जहाँ पर वायरलेस चार्जिंग हो, कर्व स्क्रीन हो, पतला मोबाइल फ़ोन हो, जिस तरह टेक्नो और इन्फिनिक्स कर रहे हैं, या फिर आपको सैमसंग की डायरेक्शन समझ आ रही है कि भाई मोबाइल फ़ोन के अंदर बेसिक फीचर्स दो, बट वो जो बेसिक फीचर्स हैं वो सही तरह काम करने चाहिए और जो प्राइस टैग है वो अफोर्डेबल होना चाहिए और सॉफ्टवेयर अपग्रेड ना है। तो मुझे नीचे कमेंट्स में बताओ कि आप किस साइट पर बैठे हुए हो। और चैनल में नया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत जल्द एक और बजट सीरीज का फ़ोन भी लॉन्च हो रहा है, हमने उसकी आज ही वीडियो रिकॉर्ड करनी है, काश मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकता। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।